नमस्कार, मैं हरिराम यादव, किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर सीसी न्यूज़ के द्वारा मैं कुछ किसान भाइयों, उसमें भी जो एक किसान हैं वो सरदार जी हैं और यहाँ पर लंगर भी है, बहुत बड़ी कैंप भी लगा रखे हैं। मैं सरदार जी से थोड़ा सा सलाह लेना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों के कितना दिन हो गया, कितने दिन से आप यहाँ पर हैं? आपका नाम? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह गहल है जी। मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर बंडा का रहने वाला हूँ। और अभी आपने सवाल किया था कि आप कितने दिन से यहाँ हैं, तो देखिए जी, हम तो शुरू से आज 5 महीने हो गए हैं और शुरू से यहीं पे डटे हुए हैं मोर्चे पे, और ये लंगर भी तभी से चल रहा है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि करीब करीब 3 महीने 30 दिन के करीब होने वाला है, अभी तक सरकार आप लोगों की बात को माना नहीं। उसमें भी सरकार आप लोगों के खालिस्तानी पाकिस्तानी, जहां तक टुकड़े टुकड़े गैंग वाला भी कह दिया। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए जी, सरकार का चेहरा देखने का और है। जैसे कहते हैं ना कि हाथी के खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। एक तरफ तो टुकड़े टुकड़े गैंग और पाकिस्तानी खालिस्तानी बोलती है, दूसरी तरफ किसानों को विज्ञान भवन में बुला के 11 दौर की मीटिंग वार्ता करती है। उसमें भी कहती है कि ठीक है, बिल हमसे गलत बन गए, इसमें अमेंडमेंट कर लो। अब आप ये बताइए, जब जो बिल है ही गलत, उसमें अमेंडमेंट क्या होगा? सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो यही है। अब आप कह रहे हैं कि अमेंडमेंट कर लो और बिल गलत बन गए हैं। क्या बात, जब आपने बिल बनाए थे तो क्या आपने खुद नहीं बनाए थे क्या? अमेंडमेंट की बात करके फिर जब किसान कहते हैं कि हमें एमएसपी की गारंटी दे दो, तो आप कहते हैं कि जी एमएसपी की गारंटी नहीं दे सकते। मैं कहता हूँ गारंटी दे क्यों नहीं सकते? इस देश में मुझे बताइए कौन सी ऐसी चीज़ें एमएसपी के बगैर बिक रही है? वही किसानों का अनाज जिसकी कहते हैं कि एमएसपी की गारंटी नहीं दे सकते। उसी ग्रीन फूड का जब स्टक फूड बनाते हैं, आटा बना दिया, चावल बना दिया, उसके ऊपर एमएसपी साफ साफ लिख के आता है। वही जब कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा मॉलों में जाके बिकता है, आटा बिकता है, चावल बिकता है, दाल बिकती है और अन्य चीज़ें, किसान के खेत की सब्जियां बिकती हैं, तो उसके ऊपर ये इन्होंने एमएसपी निर्धारित किया होता है। फिर किसान का एमएसपी गारंटेड क्यों नहीं बन सकता? मेरा ये सवाल है हमारे कृषि मंत्री से भी, गृह मंत्री से भी और मोदी जी से भी। अच्छा, अभी गेहूं की कटाई हो रही है और यहाँ पर मात्रा कम दिखने को मिल रहा है, तो क्या किसान अपने गेहूं कटाई करने गए हैं कि ये आंदोलन से धीरे धीरे अलग हो रहे हैं? ऐसा है जी, किसान आंदोलन से बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहा। जैसे मैं ही हूँ, देखिए, मैं कुछ दिन के लिए गया था, फिर वापस आ गया हूँ। ठीक है, बिल्कुल गेहूं की कटाई है, गेहूं की कटाई भी, और थोड़ा उधर एक इलेक्शन भी आ चुका है, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क जरूर पड़ा है। लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने तय किया है कि हर घर से एक आदमी बॉर्डर पे चला जाए, बाकी पीछे गेहूं की कटाई करे, अपने भूसा बनाए, और गेहूं की कटाई करने के बाद में गेहूं बिक्री भी करना है। और अभी मैं आ रहा हूँ, तो आज ही आया हूँ, तो मैं परसों मंडी गया था, तो मैंने जब जाके परसों मंडी गेहूं का रेट पता किया, अब देखिए इसमें कितना बड़ा धोखा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, और जब मैंने आड़त पे गेहूं के रेट का पता किया तो मुझे बताया गया 1600 रुपये प्रति कुंटल। तो मैंने उसका कारण पूछा तो कहने लगे हम यही रेट खरीदेंगे, इससे ऊपर नहीं खरीद सकते। और जब मैंने जिक्र किया इस चीज़ का, कि मैंने कहा कि आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी थी, रहेगी और इससे नीचे बिकेगा नहीं, आप कह रहे हम 16 से ऊपर खरीदेंगे नहीं। तो कह रहे हैं जी हमारे पास हमारा खुद का जो अनाज है, हमारे पास अभी स्टॉक पड़ा है और हमने खुद का अनाज ही इतने में बेचा है। तो मैं कहता हूँ अगर आपने खुद का अनाज इतने में बेचा है, इतने में खरीद रहे, तो इसमें हम क्या माने कि आपको क्या लाभ हुआ? तो इसलिए देखिए
किसान को हर तरीके से गुमराह किया जाता है। सरकार भी गुमराह कर रही है, उधर आड़तिया और बनिया भी गुमराह कर रहा है। सरकार कह रही है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने आएंगे, बाहर से प्राइवेट मंडियां आएंगी। मैं कहता हूँ कि यहाँ जो सालों से मंडियां चल रही हैं, अगर उसके अंदर ये हाल है, और जो बाहर से आएगा उसका तो पता ही नहीं वो कहाँ से आएगा। प्राइवेट मंडी अगर आ जाएगा तो आप लोगों के जो भी धान होगा, गेहूं होगा, वो तो जल्दी से बेचा जाएगा ना। देखिए मेरी सुनिए बात, जो मंडियों के बीच में जो आड़ती बैठा वो भी तो प्राइवेट ही है, वो कौन सा सरकारी है? उसी मंडी में तो आके को खरीद करेगा ना। लेकिन गारंटी क्या है कि वो हमारा आगे अनाज महंगा खरीदेगा? यही तो गारंटी हम मांग रहे हैं, इसी चीज़ की तो गारंटी मांग रहे हैं हम लोग कि हमारी MSP गारंटी बना दो, हमें गारंटी चाहिए ना। अब यही तो सबसे बड़ा घालमेल यहीं पर तो है ना कि आज 1975 रुपये रेट तय कर दिया, वो 1600 रुपये दे रहे हैं, 375 रुपये यानी कि लगभग 400 रुपये किसान का बीच में से खा रहे हैं, और सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसी चीज़ की गारंटी मांग रहे हैं हम लोग। अभी बंगाल में चुनाव है और अमित जी और मोदी जी, ये दोनों लोग बंगाल के दौरे पर ज़्यादा से ज़्यादा रह रहे हैं। और वहाँ पर अभी परसों के दिन बोले थे अमित जी कि हम यहाँ पर पहले चरण के चुनाव में 27 सीट जीतेंगे। अच्छी बात है। मोदी जी एक तरफ कहते हैं अमित जी कि हम बहुत बढ़िया से सरकार चला रहे हैं, आज आप लोग सरकार के विरोध कर रहे हैं, तो इस पर क्या बोलना चाहते हैं? क्या 27 सीट वो जीत लेंगे भैया? देखो जी, हम तो धार्मिक स्थान के पर रहने वाले हैं, हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं जीत लेंगे या ना जीत लेंगे। ये तो किसान हैं, उनको हम तो सेवा करने वाले आदमी हैं, गुरुद्वारे के आदमी हैं, सेवा के धर्म का काम कर रहे हैं। हम किसी की पार्टी में नहीं है, हम कोई भी है ये काम, ये तो इनसे पूछो। देखिए जी, मैं जो अमित शाह जी ने कहा है कि हम 27 सीट जीत लेंगे, वो किस बना पे कह रहे हैं 27 सीट जीत लेंगे? अभी तो वोटें मशीन में बंद है ना, तो क्या अमित शाह जी ने उस पर फिर क्या घोटाला किया है? कोई किस चीज़ की मोहर लगा रहे हैं अमित शाह जी 27 सीट जीत लेंगे? तो इसका मतलब है कि इन्होंने मशीनें हैक की हुई हैं, तभी तो दावा कर सकते हैं ना। भाई मशीन के अंदर अभी वोटिंग बंद है, अभी काउंटिंग नहीं हुई, अभी आगे वोटिंग उस बंगाल में होने बकाया अन्य चरणों की। तो अमित शाह जी कैसे कह सकते हैं कि 27 सीट जीत लेंगे, जबकि वहाँ पे ममता दीदी का सब लोग कह रहे हैं कि ममता दीदी फिर से आएगी। वो आप भी वहाँ आप न्यूज़ में देख लो, हालांकि गोदी मीडिया तो नहीं दिखा रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर तो हम पूरा क्लियर दिख रहा है कि वहाँ कहीं तरीके से भी ये 27 की सीट क्या जो 7 सीट भी नहीं जीत पाएंगे वहाँ पे। तो ये तो पता नहीं मोदी अमित शाह जी क्या कह रहे हैं। इसका मतलब अमित शाह जी ने फिर मशीनें हैक की हुई है। अमित शाह जी इसका जवाब दे कि किस बना पे उन्होंने 27 सीटें कह दिया। तो ये आपको पूछना चाहिए जाके अमित शाह जी से कि 27 सीटों की मोहर आपने कैसे लगा दी। ये सवाल कीजिए आप लोग जाके, मीडिया वाले हैं आप। यानी अमित जी कहे कि मतलब कि जो ईवीएम है, ईवीएम के हैंग कर देते हैं तब जीतते हैं। देखिए ना कैसे दावा कर रहे हैं कि 27 सीटें उनकी आ जाएंगी पहले चरण में। दावा क्या है उनका? वो तो कह रहे हैं कि पब्लिक मेरे साथ है। नहीं, पब्लिक तो सबके साथ है। पब्लिक जो अन्य पार्टी उनके साथ नहीं है। वो दावा कल का वो दावा कर देंगे हम 27 जीत रहे हैं, तो ऐसे कैसे दावा कर सकते हैं? वो तो आपको भी कह रहे हैं कि किसान नहीं है, नकली किसान है। वो तो हमें भी नकली किसान बता रहे हैं, और जबकि हमारे पास वो आके तो देखे नकली किसान है कि असली किसान है। मैंने अभी आपको क्या बताया, मंडी का हाल बता दिया। मैं परसों गया था अभी मंडी में, ये बुरा हाल है मंडी में भी सब लोगों का। और गेहूँ पका तैयार खड़ा है हमारा, वो कह रहे हैं कि कहीं जाके बेच लो। हम अपने घर की मंडी में नहीं बेच पाएंगे ना, कहीं कहाँ बेच पाएंगे? सभी जगह गेहूँ पका, सभी जगह किसान है। किसान अपनी घर वाली मंडी छोड़ के जो पास वाली है बाहर कहाँ जाके बेचेगा? क्या गारंटी है वहाँ की? वहाँ किसान का दूर जाके महंगा बिकेगा। वहाँ वाला किसान फिर जो वहाँ का लोकल का किसान है जो दूर की मंडी होगी फिर उसका महंगा बिकेगा, तभी तो बाहर वाला किसान वहाँ जाके महंगा बेचेगा ना। यानी मोदी सरकार से आप खुश नहीं है? देखिए मोदी सरकार हर काम में फेल है। मुझे एक बात बताइए, जो हर बार जब वो वोट मांगने के लिए आते हैं वो हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, जो विकास के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते? अगर इन्होंने देश का विकास ही किया है तो। क्यों विकास तो किया है हमने। मैं कहता हूँ कि कौन सा विकास किया? इनका विकास दिखे तो सही, हमें तो एक ही विकास दिखता है। बैंकें दिवालिया हो गई इनकी,
देखिए हर और प्राइवेटेशन हो गया ट्रेनों का, एयरपोर्ट का प्राइवेटेशन हो गया, हर चीज़ का प्राइवेटेशन हो गया, जिनका यही विकास है। बेरोजगार लोग हो गए, पकौड़ा तलने का वो ये रोजगार कह रहे हैं। दुनिया बच्चे पढ़े लिखे आज बेरोजगार है, रोजगार मांग रहे हैं। तो कौन सा इन्होंने विकास किया है बताएं तो इस देश का। और जीडीपी इसकी देश की आज माइनस में चली गई है, तो कौन सा विकास की बात कर रहे हैं जी? और कौन से बना पे कह रहे हैं हम 27 सीटें जीत लेंगे? 2022 में यहाँ जोगी जी की भी सरकार आ रही है, कह रहा है भाजपा की फिर सरकार बनेगी, भाजपा की क्या बनेगा? देखिए आज उत्तर प्रदेश जो है ना वो रैपिस्ट पूरा स्टेट बन चुका है। तो आपको लगता है कि वहाँ पर जो आज किसानों का हाल है, जो आज बच्चियों का हाल है, माताएं बहनें बच्चियाँ अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती, वो लोग जोगी से खुश होकर जोगी जी को फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे? कभी भी नहीं बनाएंगे। जोगी जी तो पहले अपने रिकॉर्ड तो उठा के देखें कि जोगी जी के राज में कितने % बलात्कार बढ़े हैं, बच्चों के शोषण बढ़े हैं, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। आज किसान की क्या हालत है, उनकी वो जो खरीद बता रहे हैं कागजों में वो सरासर झूठी है। मैं किसान हूँ, वो जो दावा करते ना कि हमने किसानों का इतना अनाज खरीदा, वो केवल कागजों में खरीदा है, असल में नहीं खरीदा है, असल में सब झूठ है। तो जोगी जी से तो हाय तो है उत्तर प्रदेश की। जोगी जी उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाले, अन्य सरकारी कोई आ जाए लेकिन जोगी जी नहीं आएंगे। यानी पूरी भाजपा सरकार अभी तक आप लोगों के काम भाजपा के सरकार से पसंद आप लोगों के नहीं है? भाजपा ने काम किया क्या है जो हम पसंद करें? क्यों नोटबंदी किया तो काले धन वापस आ गया? देखिए जो काला धन आया वो कहाँ चला गया मुझे बताएं तो सही। काला धन आके देश का खजाना कौन सा भर दिया इन्होंने? और जो सफेद धन था उसको भी काला कर दिया। जो मैं कहता हूँ, अभी पीछे मैंने एक बयान पढ़ा था, वो इनका वो जो मोदी वो बाहर भाग गया, क्या नाम उसका, वो बयान दे रहा वहाँ की अदालत में, विजय माल्या और एक वो दूसरा मोदी है नीरव मोदी, वो बयान दे रहा है कि मुझे बीजेपी ने भगाया, 459 करोड़ पे मुझसे रिश्वत ली इन्होंने और मुझे खुद भगाया है। वो अपना बयान दे रहा है वहाँ पे बैठा। वो काला धन, वो तो सफ़ेद धन भी इन्होंने जो था वो काला करवा दिया। तो जो कौन सा काला धन लेके आए मुझे बताएं तो सही। वो काला धन है कहाँ पे? देश का खजाना खाली पड़ा है, जीडीपी माइनस में है, बुरा हाल है आज देश का। और जब किसान ने कहा कि हमारा एमएसपी बढ़ाओ, हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, कह रहे खजाने पर बोझ बढ़ेगा। और जब इनकी बारी आती है और ये अपनी तनख्वाह झट से बढ़ा लेते तब खजाने पर बोझ नहीं बढ़ता क्या? जब एक किसान का एमएसपी बढ़ाने पे खजाने पे बोझ बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। डीजल 100 रुपये हो गया, क्या महंगाई नहीं बढ़ी है? पेट्रोल 110 रुपये बिक रहा है राजस्थान में और डीजल 100 रुपये बिक रहा है। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। उत्तर प्रदेश में 90 रुपये प्लस पेट्रोल है, आज 92 रुपये पेट्रोल है। क्या ये महंगाई बढ़ती हुई नहीं दिख रही जोगी जी को और मोदी जी को और अमित शाह जी को? और उसके बाद में भी कह रहे हैं कि हम इतना अगर हम किसान का अनाज एमएसपी पे गारंटेड खरीद लेते हैं तो खजाने पे बोझ बढ़ जाएगा। अब एक लास्ट बात, इस चैनल के माध्यम से पूरे देश के किसान को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देश के किसानों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, बीजेपी भगाओ, देश बचाओ, बीजेपी को हटाओ, नई सरकार लेके आओ। सरकार वो लेके आओ जो किसानों की बात करे, मजदूरों की बात करे और देश के 136 करोड़ जनता की बात करे, देश के हित की बात करे। देश की जीडीपी बढ़े, देश में रोजगार बढ़े, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, नए नए रोजगार आए। उस सरकार को लाओ, बीजेपी को बिल्कुल जीरो कर दो। इसकी 2 सीट भी नहीं आनी चाहिए पूरे देश में। खत्म करो बीजेपी को, ये देश का सर्व सत्यानाश करने वाली सरकार है और भूल करके भी ऐसी सरकार को दोबारा मत लाएं। धन्यवाद।